जहाँ धर्म की हानि होती है वह अधर्म का उत्थान होता है, वहाँ वहाँ भगवान अवतार लेते हैं। परंतु क्या भारत में भी धर्म की हानि होती है, इसलिए भगवान भारत में अवतार लेते हैं और विदेशों में क्यों नहीं? वाह, बहुत अच्छा। भगवत गीता और भागवत दोनों में है। आपने भागवत कहा तो भागवत में भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है, लेकिन वचन जिधर आपने संकेत किया भगवत गीता के 4थे अध्याय में है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या नाम है? हाँ, जोशी हो? जोशी बड़े बुलंद होते हैं, जोशीले होते हैं। जोशी का मूल रूप क्या है? ज्योतिषी। ज्योतिषी से जोशी बना। पंचांग में कोई केंद्र होता है या नहीं? ज्योतिषी जी, जोशी जी जन्म कुंडली बनाते हैं ना, जन्मपत्री, उसमें कोई केंद्र होता है या नहीं? ग्रहों के बैठने के लिए कोई केंद्र होता है या नहीं? या सभी ग्रह केंद्र में ही बैठ जाते हैं? कोई एक ही ग्रह तो केंद्र में बैठता है ना। अच्छा, हमारे पास पूरा शरीर है, लेकिन हृदय हृदय ही है। विश्व भारत का हृदय है। इसलिए भारत में श्री रामकृष्णादि रूपों में मुख्य रूप से भगवान का अवतार होता है। यह बात समझने योग्य है। अच्छा सुनो, सूर्य भगवान यहाँ हैं या अपनी धुरी पर हैं? अगर यहाँ आ जाएं जैसा है वो, तो हम लोग जीवित रहेंगे। सूर्य भगवान अपने केंद्र में, धुरी में, सौर मंडल में होते या नहीं? लाभान्वित हम लोग भी होते या नहीं? चूंकि विश्व में भारत की संरचना इस ढंग से हुई है, नाशपाती का नक्शा और भारत का नक्शा एक जैसा था पहले, और हृदय का नक्शा भी, मानचित्र भी नाशपाती जैसा होता है। भारत की संरचना इस ढंग से हुई है कि भारत विश्व का हृदय है। आप वृत्त बनाते हो ना, वृत्त, सचमुच में वृत्त कौन होता है? केंद्र पर पहले यंत्र रखते हैं ना, ऐसे केवल कर दो तो केंद्र ढूंढना कठिन होगा। पहले केंद्र का चयन करके परकाल आदि से ऐसे खींचते या नहीं? इसी प्रकार ये जो सृष्टि में मर्त्यलोक की रचना हुई है, इसमें भारत को केंद्र के स्थान पर रखा गया है, यह हृदय के स्थान पर है। इसीलिए भगवान का अवतार भारत नहीं होता है, लेकिन लाभ उठाने में अन्य देश भी पीछे नहीं रहते, उनको वंचित नहीं किया जाता। समझ गए? अवतार तो भगवान का भारत में ही होता है। अच्छा सुनो, ये आँख है ना, आँख, गोलक, इसको थोड़ा यहाँ कर दें तो कैसा रहे? यहाँ या यहाँ कर दें। अभी एक घटना घटी पुरी में। कुछ व्यक्ति सरकारी प्रेरणा से मेरे पास आ गए। जहाँ आपके मठ की ओर से रोज आरती होती है, वहाँ जगह संकीर्ण है, 2 किलोमीटर पीछे ले जाएं तो पार्किंग की जगह भी बच जाएगी, तो क्या आपत्ति है? तो हमने कहा ठीक ही है, जहाँ भगवान ने आँखों को जड़ रखा है वो स्थान संकीर्ण है, छाती उसकी अपेक्षा चौड़ी है। पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी, ये सब आँख को यहाँ से हटा करके यहाँ कर दें, तब हमारा स्थान बदल सकता है। आँख को भगवान ने क्या रखा? जहाँ रखना चाहिए वहीं ठीक है या नहीं? अगर ऊपर नीचे या पीठ की ओर कर देते तब क्या दशा होती? नाक को भगवान ने कहाँ फिट किया? जहाँ करना चाहिए। इसी प्रकार से जब पूरा शरीर है, हार्ट अटैक में और पाँव में चोट लग जाने में कोई अंतर है या नहीं? विश्व का हृदय होने के कारण भगवान का अवतार मुख्य रूप से भारत में ही होता है। समझ गए ना? यह विश्व का हृदय है। लेकिन भगवान के अवतार से भूभार हरण जब कहते हैं तो भू का नाम पूरी पृथ्वी है या नहीं? भूभार हरण, इसका मतलब लाभान्वित तो पूरी पृथ्वी होती है,
यहाँ तक कि देवता लोग भी लाभान्वित होते हैं। भगवान का अवतार होता है तो यज्ञ इत्यादि की प्रथा फिर चल पड़ती है, पितर भी लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होने से वंचित नहीं किया जाता, लेकिन अच्छा भूख लगती है घुटने में या नाक में या कहीं और जगह, जोशी जी खड़े हो जाओ, भूख कहाँ लगती है? पेट में, अरे राम। और प्यास गले में लगती है। अच्छा ठीक, नहीं खड़े रहो, खड़े रहो। और जब किसी के पर स्नेह प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो प्रेम कहाँ होता है? घुटने में क्या? गले में, हृदय में, हृदय में, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा क्रोध कहाँ होता है? गुस्सा आता है, गुस्सा। क्रोध कहाँ होता है? क्रोध, क्रोध किसका क्या करें? दिमाग में होता है, ठीक है ना। हर के जगह जगह बटे हैं नहीं भोजन यहाँ। अच्छा सुनो, एक आया व्यक्ति गया, जानते हैं नाम सुना है? बिहार में गया है, पिंडदान देते हैं, फल्गु नदी है। रात के 11:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंची गया, कार में बैठे, अब लोग टूट पड़े दर्शन करने के लिए, पाँव छूने के लिए। हमारे साथ वालों ने मना किया। एक लगभग 52 साल का व्यक्ति था, बाद में पता चला कि वकील है, जोरदार बोलने लगा, शंकराचार्य को पेटेंट कर रखा है, हमको छूने नहीं दिया जाता है, कि हम छूने के अधिकारी नहीं है, जोर जोर से बोलने लगा। अब हम मुस्कुराते रहे, लोग उसको रोके रहे। उसके बाद जब बोलते बोलते थक गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, भले ही मैंने पेंट पहन रखा है, हमारा मन श्रद्धा से युक्त है, हमको क्यों रोका जाता है। जब वो बोलते बोलते थक गया तो मुझे मालूम पड़ा कि वकील है। उस समय जब मुझसे बात करते समय उसने क्या किया था, चश्मा जानते हो ना, यहाँ लगा रखा था। हमने कहा वकील साहब, जहाँ आपने चश्मा लगा रखा है वहाँ से आपको दिखाई पड़ता है कुछ? कैसे दिखाई पड़ेगा? हमने कहा कहाँ से दिखाई पड़ता, जरा बताओ। देखिए यहाँ से, इतना भी आप नहीं जानते। हमने कहा भावना और विधि दोनों का योग हो गया ना। आपकी भावना भले ही हो कि यहाँ चश्मा लगा के हम देख लेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। विधि और भावना दोनों का योग होना चाहिए, यही चश्मा लगाएंगे तब वो चश्मा के द्वारा रूप का दर्शन हो सकता है। इसलिए क्रोध की, लोभ की, मोह की, भूख की, प्यास की, अच्छा सब चीज की जगह बटी हुई है या नहीं? देख यहीं से सकते हैं, सुन यहीं से सकते हैं, चख यहीं से सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर में कहीं से भी छू सकते हैं या नहीं? अच्छा जितना अंदर बाहर व्यापक छूने का संस्थान त्वक इंद्रिय है, पूरा है या नहीं? अगर त्वक इंद्रिय को भी आंख के समान सेंटीमीटर कहीं पर भगवान कर देते हैं, छूने की क्षमता शरीर के किसी अंश में सेंटीमीटर में 1-2 सेंटीमीटर में रख देते, तो व्यवहार कैसा चलता? कितना वैज्ञानिक शरीर है या नहीं? स्पर्श करने के जो साधन है पूरी जगह, अपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर, देखने के साधन यहीं से, सुनने के साधन यहीं, ये सब वैज्ञानिक हैं या नहीं? इसी प्रकार भगवान विश्व के हृदय भारत में ही अवतार लेते हैं। लाभान्वित अगर आप अमेरिका पहुंच जाओगे तो भी हो सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। हो गया।